क्वेश्चन गुडे बात कर हमारे पास ये कौन सा किया अपन ने? 6 किया। 6 में क्या किया अपन ने? एटम था, उसका न्यूक्लियस था, 3 सेल थे 1 2 3, तीनों में इलेक्ट्रॉन थे। इलेक्ट्रॉन की गुडे बात कर क्या पता करनी थी? वेलोसिटी। वेलोसिटी की फॉर्मूला क्या लगा है? 2.18 × 10⁻⁶ जेड अपॉन एन मीटर पर सेकंड। जेड यहाँ पे एटॉमिक नंबर, एन यहाँ क्या नंबर ऑफ सेल। फर्स्ट सेल के लिए बेटा बात करें, हाइड्रोजन एटम है तो एटॉमिक नंबर 1 रखा, नंबर ऑफ सेल 1 रखा। एनर्जी हमारी वेलोसिटी ये आ गई 2.18 × 10⁻⁶ मीटर पर सेकंड। सेकंड सेल में इलेक्ट्रॉन है, उसके लिए निकालना था, बस कुछ भी नहीं करना था, जेड वही 1 रखना था, एन नंबर ऑफ सेल सेकंड कर देते, आपने 2 रखा तो बेटा बात में वेलोसिटी आ गई इतना। तीसरी कंडीशन हमारे पास थर्ड सेल में वैल्यू वही पुट करनी थी 2.18 × 10⁻⁶, एटॉमिक नंबर 1, नंबर ऑफ सेल 3, तो अपन कितनी वैल्यू आई बेटा बात में वेलोसिटी की? 0.73 × 10⁻⁶ मीटर पर सेकंड। फिर उसने पूछा कि फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल मुझे टाइम पीरियड बताओ। सेल पूरे स्फेरिकल है, टाइम पीरियड का रिलेशन क्या होगा? वेलोसिटी इक्वल टू होता है बेटे बात कर स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो टोटल बेटा डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की इसने? 2πr1 अपॉन वेलोसिटी रख दो। फर्स्ट सेल का टाइम पीरियड चाहिए तो फर्स्ट सेल की डिस्टेंस अपॉन फर्स्ट सेल की वेलोसिटी, मतलब उसकी बेटा स्पीड रख दो। ठीक है, वो अपने निकाली यहाँ पर। फर्स्ट सेल में केवल r1 करना था, v1 करना था, 2.2 की वैल्यू रखो, पाई की वैल्यू 3.14, r बेटा बात करें आपने रेडियस चाहिए था, फर्स्ट सेल की रेडियस क्या है? तो रेडियस निकालने का फॉर्मूला होता है 0.53 × n² जेड। जेड है एटॉमिक नंबर, n नंबर ऑफ सेल। फर्स्ट सेल की गुडे बात करें आपको रेडियस चाहिए, हाँ यंगस्ट्रॉन्ग में ये फॉर्मूला होता है, तो ऐसे यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो उसको मीटर में कन्वर्ट कर दो। 1 एंगस्ट्रॉन्ग इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर, 0.53 1² अपॉन 1, तो कितना आ गया बेटा बात कर? 1² 1 होता है, 1 अपॉन 1 1 1 इंटू समथिंग समथिंग, 0.53 × 10⁻⁻10 मीटर। सेकंड रेट सेल की रेडियस चाहिए थी, बस n की जगह आप 2 करते जाओ, जेड बन ही रहे क्योंकि हाइड्रोजन एटम है, तो इतना आ गया। थर्ड सेल चाहिए था, n की जगह क्या करो 3 कर दो, तो 3 × 3 का स्क्वायर कितना है? 9 का मल्टीप्लाई करो, ये आ गया। बस जब आप डिस्टेंस की बात बेटा बात कर टाइम निकालने जाओ ना, तो r1 अपॉन v1 करो। सेकंड सेल का आपको टाइम पीरियड चाहिए तो 2π वैसे ही रखो, 2 × 3.14, r2 की वैल्यू पुट कर दो बेटा बात करें, है ना, और नीचे क्या कर दो? v2 की वैल्यू पुट करो, तो आपके आंसर आते जाएंगे। थर्ड सेल के लिए फिर वही फॉर्मूला लगाना, आप क्या कर दोगे? 2πr3 अपॉन v3। v3 तुम्हारे पास निकाल के मैंने आपको दे रखा है, r3 दे रखा है, वैल्यू पुट करना है इस फॉर्मूले में और आपका आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन गुडे बात करें 7 आता है, द रेडियस ऑफ द इनरमोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट। इनरमोस्ट ऑर्बिट कौन सा होगा? फर्स्ट सेल ही होगा। अगर अपन जैसे इसकी बात करें, 3 सेल है तो इनरमोस्ट कौन सा है? फर्स्ट सेल ही है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कहां पर है? फर्स्ट सेल में। द रेडियस ऑफ द इनरमोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट ऑफ अ हाइड्रोजन एटम इज पूरे बात कर 5.3 × 10⁻⁻11 मीटर, और आ भी रही है मीटर में, हम तो निकाल के बैठे ना भैया इनर मोस्ट में। रखो क्या निकाला आपने? 0.53 × 10⁻⁻10 मीटर। उसने क्या लिखा? नहीं 5.3, हाँ तो सही तो है, एक पॉइंट को पीछे कर दो, पॉइंट को पीछे करोगे तो माइनस पावर लग जाएगी, मतलब 5.3 × 10⁻11 मीटर। ये तो हम निकाल के ही बैठे ना। ठीक है, तो वो कह रहा है कि फर्स्ट सेल की ये रेडियस होती है, बिल्कुल होती है। व्हाट आर द बेटा रेडियस ऑफ n = 2 n = 3 ऑर्बिट। सेकंड और थर्ड सेल की पूछ रहा है, बताओ उस बेवकूफ को पता नहीं कि अपन पहले ही निकाल के बैठ गए। ठीक है ना, तो 7 क्वेश्चन मैं पहले ही कर चुका हूं। ठीक है, सेकंड सेल का बेटा ये आ जाएगा, और थर्ड, हाँ 10 की पावर अगर वो 11 कह रहा है तो ये कितना आएगा गुडे बात में? 21.2, और अगर इसको 11 करना है तो कितना आएगा? 47.7, 11 में करना है तो। ठीक है, तो 7 क्वेश्चन भी अपना हो गया। रेडियस का फॉर्मूला क्या लगाना है आपको? 0.53 × n² अपॉन जेड यंगस्ट्रॉम। मीटर में बदलना है तो बनेंगे 10⁻⁻10 मीटर। कर पाओगे नहीं कर पाओगे? बेटा बात करें, एन यहाँ पर क्या है? नंबर ऑफ सेल। फर्स्ट सेल का पूछे तो 1 रखो, 2 सेल का पूछे तो 2 रखो, 3 सेल पूछे तो 3, स्क्वायर करते जाओ। और जेड यहाँ पर क्या है? एटॉमिक नंबर। हाइड्रोजन है तो 1 रखो, लिथियम है तो 3, हीलियम है तो 2, सोडियम है तो 3, ऐसा बोलेंगे। पर ये जो बोहर कंसेप्ट लगता है वो किस पे लगता है? 1 इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग स्पीसीज पर लगता है, ये हमेशा याद रखना। ठीक है, तो 7 क्वेश्चन हो गया। अच्छा 8 क्वेश्चन की बात करें गुड़िया, 8 क्वेश्चन में क्या निकालना है? अ 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इलेक्ट्रॉन बीम इज यूज्ड टू बॉम्बार्ड, बेटा बात कर गैसेस हाइड्रोजन। 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब ये क्या दे रखा है? एनर्जी। इलेक्ट्रॉन बीम इज यूज्ड टू बॉम्बार्ड गैसेस हाइड्रोजन एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, व्हाट गुडे बात करें सीरीज ऑफ वेवलेंथ विल बी इमिटेड। तो बताओ गुडे बात करें, आपको वेवलेंथ निकालनी है। क्या निकालनी है? वेवलेंथ। तो एनर्जी से वेवलेंथ निकाल सकते हैं क्या? अरे निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? आराम से। क्या फॉर्मूला लगाना है बताओ बेटा बात करें 8 क्वेश्चन के लिए?
E इक्वल्स टू एस सी बाय लेमडा। लेमडा निकालना वेवलेंथ, ऊपर करो एनर्जी को, नीचे करो। लेमडा इक्वल्स टू क्या है बेटा, एस सी अपॉन ई। बताओ एस सी की वैल्यू क्या होती है, याद है ना अपन को, 2 इंटू 10⁻⁻25 क्या जूल इंटू मीटर। अपन एनर्जी क्या दे रखी है 12.5, तो 12.5 गुणे बात करें इनटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है ना बेटा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है ना, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को किस में कन्वर्ट करो, जूल में, क्योंकि ऊपर एनर्जी यूनिट क्या है, जूल है। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। जूल से जूल निपट गया, ठीक है। अच्छा, अब इसको दीदी फिर वही कंसीडर करो, 12.5 को कितना कर लेते हैं 13 मान लो, ठीक है। और इसको गुणे बात करें क्या 1.6 को 1.6 रहने दो, या सीधे इसको 2 करो, फिनिश करो, इसको इतना ही रहने दो। अच्छा, -19 से क्या होगा बेटा, बात कर माइनस का 19 निपट गया, कितना बचा माइनस का 6 है ना, और 2 इसको माना था, तो 2 से 2 ये चला जाएगा, तो गया। चलो अब कितना बचा हमारे पास, ऊपर तो है गुणे बात करें 1 इंटू 10⁻⁻6, और नीचे बेटा बात करें कितना 12.5, 12.5 ही है। हाँ, आपने नीचे कुछ ज्यादा माना है तो हमारा आंसर थोड़ा सा कम आएगा, ये याद रख लेना, ठीक है। नहीं मानो मत काटो, मत काटो, अच्छा नहीं लग रहा दीदी को। तो इसको 2 से इसको काटो तो 0.8 आ गया, कितना आ गया बेटा 0.8। अब 0.8 का मल्टीप्लाई कर लो, 8 पंचे 40, 0 4 है ना, 8 दूनी 16 और 4 20, गुणे बात करें 2, 8 और 2 10, कितना डिजिट पहले बेटा, 1 और 1 2, मतलब 10 आ गया आंसर। कितना आ गया मैडम, अरे यार 10 की नहीं आया, 10 आ गया। पूरे बात करें 10 को ऊपर ले जाओ, कितना आ गया बेटा, बात के प्लस ऊपर जाके माइनस, मतलब सीधी बात है 10 की पावर, जल्दी बोलो कितना आ गया -7 मीटर आ गया। तो ये वेवलेंथ है, जरा बताना आंसर क्या है, जल्दी देखा करो। तो मुझे तो देख लेने दो, पता नहीं क्या फॉर्मेलिटी करके बस बता रहा है, ये आ रहा है वो आ रहा है, बेवकूफ रखे हैं पूरे, तो वो तो कुछ है नहीं। ट्रांजिशन बता, ट्रांजिशन बता देंगे अपन। लाइमन सीरीज, इतने नैनोमीटर एंड इतने नैनोमीटर, और बामा सीरीज में 600 नैनोमीटर। इलेक्ट्रॉन वोल्ट हैज यूज्ड टू बात के बॉम्बार्ड गैस हाइड्रोजन एटम टेंपरेचर व्हाट सीरीज ऑफ वेवलेंथ विल बी इमिटेड, ठीक है। तो वेवलेंथ पूरे बात के सीरीज के अकॉर्डिंग बता दो। अब सीरीज का मतलब कैसे दिखाएं बताओ, सीरीज में कैसे निकालें अपन, सीरीज के अकॉर्डिंग कैसे निकालें, जल्दी बताओ, सीरीज के अकॉर्डिंग निकल